सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एक्सेस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल व्लॉग से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला दे विच होवोगे। कहंदे ने कि जो लोग अपने सपनिਆਂ ते यकीन करते हैं तो शायद वो पूरे हो जाण, बट जो लोग अपने खुद ते यकीन करते हैं ना तो सपने वो पक्का अपने पूरे जिहड़े हुंदे आ कर लैंदे हैगे ने। ठीक है, सो बहुत बार की हुंदा कि आपां नूं जिंदगी 'च कदे ना कदे किसी ना किसी लाइक आपां कह सकते हैं कि निराशा का सामना करना पै सकदा, तां उन्हां वजह करके ना बहुत सारे इंसान डोल जाते हैं। ठीक है, मन उदास हुंदा जरूर हैगा, बट अगर आप उस निराशा नूं साइड ते रख के नाल दी नाल आपां अपनी मेहनत जारी करते हैं तो एक दिन आपां नूं सपने जिहड़े हैगे मिल जाते हैं। ठीक है जी, तुहाडे नाल जिहड़ा हैगा एक आपां नूं पासपोर्ट रिसीव होया जी कैनेडा स्टडी वीज़ा का। ठीक है जी, ये पासपोर्ट दे वीर का जिहड़ा वीज़ा आया सीगा, ठीक है, चलो एजेंट केस हुंदा तां वो सारियां गल्लां नूं ध्यान दे विच रखदे होए आपां प्रॉपर उस परसन नूं सामने नहीं लिया सकदे हुंदे, बट इस केस में डिस्कस नाल थोड़ा जिहा करते हैं। उस तो बाद आप कैनेडा स्टडी वीज़ा की टाइमलाइन एक शेयर करनी है, और एक सब तो इंपॉर्टेंट गल शेयर करनी है जो बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने पूछी है कि स्पाउजल ओपन वर्क परमिट कैटेगरी के विच जो आपां नूं डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आउंदी आ, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट के विच अपना वीज़ा के चांसिस उस तो बाद किन्ने हुंदे आ डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आउण तो बाद। ठीक है, तो आप इन्हां तिन्नां गल्लां दे उपर डिस्कशन करते हैं। सब तो पहला छोटी झात आप मार लेने इस कैनेडा स्टडी वीज़ा केस के उपर। इस वीर की किसी पहला स्टडी वीज़ा की 2 बार रिफ्यूजल सी, क्योंकि नॉन अप्रोप्रिएट कोर्स की होने की वजह करके इसका सीगा क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रैजुएशन की सी, तो उस तो बाद इन्हों लाइक जो प्रीवियस कंसलटेंट्स ने इन्हों कोर्स लैके दिता सीगा। ठीक है, तो वो कोर्स उन्होंने आप कह सकते कि नाल मैच नहीं सी करता पिया, क्योंकि इन्होंने पीटी के बिहाफ के उपर अपनी जी फाइल हैगी वो लगाई सी। सो पीटी दे हुण आप गल कर लीए तो इन्हों की आह लाइक सितंबर तक इन्हों की पीटी वैलिड आ। सो आप इन्हों दोबारा जो थर्ड टाइम आप इन्हों का केस जोड़ा है अप्लाई किया पीटी के स्कोर के बिहाफ के उपर ही, क्योंकि पीटी के 62 ओवरऑल स्कोर है ने। ठीक है जी, प्रीवियस इन्हों की ग्रैजुएशन आ, सो मास्टर्स उपर इन्हों की आप फाइल लगाई सी। ओंटारियो के इन्हों की फाइल लगाई है, मास्टर्स वास्ते गए हैं, यूनीवर्सिटी गए हैं। सो इन्हों का वीज़ा जोड़ा है वो अपने को आया सी। सो आप इन्हों का पासपोर्ट जोड़ा है आपको रिसीव होया है। दूसरा आप गल कर लीए हुण जी स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की जो एक PPR आई हैगी, जो आप केस अप्लाई किया 23 अगस्त 2021 कि 23 अगस्त 2021 में आप केस अप्लाई किया। ये केस की भी पहला एक बार जी हैगी स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की रिफ्यूजल सी ऑन दी ग्राउंड्स कि तुहाडा फाइनैंशियल स्टेटस, तुहाडे परसनल एसैट्स जो है सही नहीं है। बट इस केस के एक इंटरस्टिंग गल यह हैगी कि इन्हों का मैडिकल आप अपफ्रंट लगाया। ठीक है जी, मैडिकल अपफ्रंट लगाया, मैडिकल इन्हों का पास भी हो गया सी, दसंबर के मैडिकल पास हो गया सी। बट फैबररी के आपको दोबारा इन्हों की फिर मैडिकल जी हैगी रिक्वेस्ट आई। ठीक है जी, पहला इन्हों की मैडिकल रिक्वेस्ट आई, उस तो बाद चलो मैडिकल आप करवाता। इन्हों की फैबररी के जो रिक्वेस्ट आई सी वो आई सी जी 7 फैबररी 2022 में जी हैगी उन्होंने मैडिकल की रिक्वेस्ट दोबारा आई सी, क्योंकि मैडिकल देखो पहला पास भी हो चुका, मैडिकल की रिक्वेस्ट फिर भी आ गई। ठीक है, और अगस्त के इन्होंने अपना मैडिकल करवा के लाया तो अगस्त तक ही इन्हों मैडिकल वैलिड पिया सी। सो आप उत्थे क्लीयर नहीं है कि एम्बैसी ने अपने तो मैडिकल दोबारा जोड़ा है क्यों मंगया। मैडिकल जो आप करवा के अपडेट कर दिता तो इन्हों का मैडिकल जोड़ा है विदिन 15 डेज़ जोड़ा है मैडिकल उन्होंने एम्बैसी ने दोबारा पास कर दिता। सो 2 मार्च को लाइक पिछले महीने 2 मार्च को इन्होंने डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट भी आ जाती है। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट के सीन की है कि इन्हों के वाइफ जोड़े है उनकी स्टडी जी हैगी हुण अप्रैल के लास्ट खत्म हो रही है, बट जो उनका स्टडी परमिट है वो सितंबर तक है, सितंबर 2022 तक। तो वीज़ा ऑफिसर उत्थे एक प्रॉपर चीज़ मैंशन कर रहा कि तुहाडे जोड़े है ने स्पाउज इन कैनेडा है उनका स्टेटस तुसीं अपडेट करो। ठीक है, हुण स्टेटस अपडेट के उन्होंने आप फ्रैश नॉर्मल लैटर चलो लैके आप कर दिता, बट उत्थे एक डर सीगा कि इन्हों की स्टडी जी हैगी अप्रैल इन लास्ट ऑफ अप्रैल जी खत्म हो रही है स्टडी इन्हों की। सो वो बहुत क्रूशियल टाइम बन जाता, आप हमेशा इस गल की गल करते होंगे। बट वीज़ा ऑफिसर ने इन्हों PPR दी है, तो PPR जी हैगी आई है इन्हों की। ठीक है जी, तो उस तो बाद देखो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इन्हों की अपन आई, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट के इन्होंने वाइफ का करंट स्टेटस मंगया जी, होर उन्होंने तो कुछ नहीं मंगया। करंट स्टेटस के उनका इनरोलमेंट लैटर, उनका स्टडी परमिट एंड इंडियन डॉक्यूमेंट के इन्हों की फ्रैश इनकम टैक्स रिटर्न, इन्हों के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मैंशन करके मंगे गए हैं कि इन्होंने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए ने एंड इन्हों की बैंक बैलेंस स्टेटमेंट चाहिए है। हुण आप गल करिए इन्होंने वाइफ का, चलो इनरोलमेंट लैटर आप अपडेट करके लगा दिता एंड उन्होंने जो स्टडी परमिट से अपडेट कर दिता। जो स्टडी परमिट जोड़ा है सितंबर तक पिया सीगा। हुण इन्हां दी आप गल कर लीए इस वीर दी, इन्हां दी पहलां जो रिफ्यूजल आई सी तो इन्होंने अपना डेयरी फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर शो किया होया सीगा। ठीक है जी, डेयरी फार्मिंग जो है कैश दे विच शो किया सी, कोई उन्होंने एज अ बिजनेस नहीं लैके चल रहे सी, उन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सिस के अंडर लैके चल रहे सी। बट
ਆਪਾਂ जो दोबारा इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की उस तो पहले इन्होंने डायरी में प्रॉपर एक बिजनेस के तरीके नाल शो किया गया, बिजनेस शो किया गया, तो इन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवा के लगाई गई बिजनेस की। उस तो बाद इन्होंने प्रॉपर इन्होंने करंट अकाउंट के थ्रू इन्होंने पेमेंट लेंदे रहे आप। सो सारी इन्होंने प्रॉपर आप कहने एक जेन्युइन स्टेटमेंट तैयार करके नाल प्रॉपर, और नॉट ईवन कि फाइल लगन तो पहला फाइल लगन तो बाद भी इन्हों का जोड़ा स्टेटस है उस तरीके नाल चलता रहा। इस करके आप जी स्टेटमेंट हैगी इन्हों की दोबारा देन योग होगी। ठीक है, हुण बिजनेस के की सी इन्हों की जो आप प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशन पहले लगाई सी वही सेम चीज़ फाइल के दोबारा अपलोड की गई। ठीक है जी, बैंक स्टेटमेंट जी हैगी आप इन्हों की नवीं अपडेट की, एंड इन्हों की जी हैगी रिटर्न जी ITR इन्होंने असैसमेंट ईयर 2021-22 की ITR भरी सी वो आप अपडेट की। सो आपको 14 तरीक को कल के दिन शाम को 5:37 जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट जी हैगी रिसीव हुई है। हुण आपां गल करते हैं अपने थर्ड टॉपिक ते, जिहड़ी कि एक मोस्ट कंसरनिंग टॉपिक आ। बहुत सारे वीर इस गल नूं सीरीयसली लैंदे ने, बहुत सारे इस गल दे उपर बहुत सारा एक डाउट क्रिएट किया जाता है, जां उन्होंने बहुत सारा पजल करके रखा गया है कि इहदे सक्सैस रेट कितना हुंदा। डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट दे विच जां तां तुहानूं तुहाडे जिन्हों आप कह दें एसेट्स या फाइनैंसिस के नाल रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आउंदी है। ठीक है जी, या तुहानूं डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आउंदी तुहाडे रिलेशनशिप नाल रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रॉम इंडियन डॉक्यूमेंट की आप गल कर लें, बाहर वाले चलो आपको पता कि स्टेटस अपडेट मंगया होंदा, हो तो ज़्यादा कुछ इन्ना कंसरनिंग होंदा नहीं। हुण आप अज दे टॉपिक विच आपां इह गल करते हैं कि अगर तुहाडी मैरिज दे तुहाडे डॉक्यूमेंट मंगे जाते हैं तो उत्थे अपने कोले किन्ने चांसिस होंदे ने कि अपना उत्थे वीज़ा आएगा। कल मैंने एक ब्रदर की कॉल आई, वो दस रहे थे कि मेरी रिफ्यूज़ल है कि मैंने डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई सी जी कि उन्होंने डाउट किया कि तुहाडी मैरिज जी हैगी जैनुअन नहीं हैगी। ठीक है जी, तो मैरिज के सीन के आप गल कर लीए तो उन्होंने तो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट के यही चीज़ मंगी गई कि तुसी अपनियां सारियां फोटोग्राफ्स चाहिए विद दी डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी सैरेमनी, तुहाडा ऑनगोइंग रिलेशनशिप चाहिए हैगा जी। ठीक है, तो उत्थे कंसरनिंग गल की हुंदी है कि बहुत सारे कंसलटेंट्स एप्लीकेंट नूं ये चीज़ कह देंदे ने कि कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी, तुसी बस कल चैट ला दो अपनी। ठीक है जी, वीज़ा ऑफिसर जो तुहाडे तो तुहाडी सैरेमनी दी फोटोज़ मंगदा हैगा तो उस तो पहला जो तुहाडी एप्लीकेशन लॉन्च हुई हुंदी है ना, आप गल करते हैं कि फस्ट टाइम जो आप फाइल ही अपनी लॉन्च करते हैं, एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तो उस टाइम ये चीज़ सोचा करो कि अगर वीज़ा ऑफिसर तुहाडे तो दोबारा ये चीज़ मंग रहा ना, दैट मीनस उस समय अपने रिलेशनशिप के कोई ना कोई कमी हैगी है। ठीक है, वो कमी दोनों एंड्स तो हो सकती है। अगर तुहाडियां फोटोज़ प्रॉपर ने, मान लो एक तुहाडा रिलेशन जैनुअन हैगा, तुहाडे कोल प्रॉपर सैरेमनी सीगियां, लाइक तुहाडी अगर तुसी रोका एंगेजमेंट अपनी मैरिज, ठीक है, उस तो बाद ईच एंड एवरी सैरेमनी तुसी अपनी कंप्लीट क्लीयर आउट करके अपनी मैरिज जिन्होंने आप कहने कि प्रॉपर तरीके दे नाल हर एक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग तुसी मैरिज करवाई है, फिर भी तुहाडे तो डॉक्यूमेंट मंगे जाते पे ने, तुहाडियां स्पैशली फोटोज़ मंगियां जांदियां पईयां ने, तो उत्थे तुहाडी फाइल की रिप्रजेंटेशन दे विच कमी हैगी है, क्योंकि वो वीज़ा ऑफिसर नूं क्लीयर नहीं हैगा कि तुहाडे वाकई होया कि नहीं होया। बहुत सारे केसिस इदां दे हुंदे ने जिन्हां दे विच जो लव मैरिज केसिस हुंदे ने जिन्हां दे विच एक साइड के पेरेंट्स जिहड़े एग्री नहीं हुंदे, हो सकदा दोनों साइड के पेरेंट्स एग्री नहीं हुंदे, जां एक साइड के पेरेंट्स एग्री नहीं हुंदे, तो उत्थे उस केस की रिप्रजेंटेशन दूसरे केसिस नाल टोटली डिफरेंट हुंदी है। उहदी फोटोज़ की रिप्रजेंटेशन भी अलग तरीके नाल करनी पैंदी है, उहदा रिलेशन भी होर तरीके नाल जस्टिफाई करना पैंदा है, एंड मोर ओवर कि उन्हां दा जो कवरिंग लैटर है उहदे विच रिलेशनशिप डिस्क्रिप्शन भी उन्हां दी डिफरेंट तरीके नाल देनी पैंदी है एज कंपेरेबल टू अरेंज मैरिज केसिस। सो अगर तुहाडे तो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट मंगी जाती है तो तुसी उस चीज़ नूं उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो डाउट नूं क्लीयर नहीं कर पाते तो तुहाडी रिफ्यूज़ल जिहड़ी हैगी वो आ सकती है। बहुत सारे वीरों ने मैंने पिछले 4-5 दिनों के पुछा क्योंकि कहते सानूं डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई हैगी, किसी अपने फाइनैशियल स्टेटस के रिलेटेड आई आ, बट बहुत सारे केसिस नूं जिहड़ी हैगी डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई है उन्होंने रिलेशनशिप स्टेटस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 3-4 केस इदां दे भी देखने को मिले जिन्होंने इंटरव्यू वास्ते उनकी फाइल पेंडिंग पई सी, बट हुण इंटरव्यू दी डेट्स जिहड़ियां हैगियां दोबारा ओपन हो चुकी हैं, इंटरव्यू की डेट्स जिहड़ियां हैगियां आ रही हैं, तो इंटरव्यू वास्ते भी उन्होंने तो मंगया जा रहा है कि तुसीं अपने आह डॉक्यूमेंट लैके आओ, क्योंकि उत्थे कंसरनिंग गल की हुंदी वीज़ा ऑफिसर नूं डाउट हुंदा, एक पिन पॉइंट हो जाता है कि मैं इहनूं रिफ्यूज़ करां या रखां, तो उत्थे आपां नूं एक मौका दिता जाता है कि तुसीं सानूं इस चीज़ नूं क्लीयर आउट करके दो। सो उत्थे प्रॉपर वर्कआउट करके अपने कंसलटेंट नाल डिस्कस करके उस चीज़ में लगाया करो कि देखो फाइल उस परसन ने तैयार की होंगी। बहुत सारे कंसलटेंट्स ने तुहानूं फाइल दसदे नहीं, दिखाते भी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेंट्स खुद आके दस देंगे ने। ठीक है कि सानूं तुहानूं दिखाई जी, कहने बस साडी पॉलिसी है नहीं, असीं इदां ही ला दिंदे हुंदे फाइल, तो जो वो इदां ला दिंदे तो उन्होंने ये चीज़ पूछा करो कि लाइव भी तुसीं उदां ही आ, तो हुण प्रिपेयर भी तुसीं आप ही इस चीज़ नूं करवाओ। ठीक है, क्योंकि अगर एप्लीकेंट नूं पता होवे ना मेरी फाइल दे विच लग्या की है, तो एप्लीकेंट भी बराबर मेहनत अपनी फाइल दे नाल उन्नी ही करदा अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आउंदी है जां उहदा इंटरव्यू आउंदा हैगा। सो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आउण तो बाद अपने चांसिस जिहड़े हुंदे वो हाई हुंदे ने अपने वीज़ा आउण दे, बट चांसिस हाई कह सकते हैं, 100% नहीं हुंदा कि अपना वीज़ा ही आएगा, क्योंकि उत्थे डॉक्यूमेंट्स अगर जो अपनी क्वेरी वीज़ा ऑफिसर वालों रखी गई है
अगर मान लो रिलेशनशिप ते डाउट खड़ा किया गया तो जो क्वेरी रखी गई है उन्होंने तो अगर आप क्वेरी नूं क्लीयर आउट करते हैं तो आपको वीज़ा जिहड़ा है डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। बहुत सारे एप्लीकेंट्स है ने उन फाइल लगी तो बाद अपने स्पाउस नूं इंडिया बुलाते हैं, वो बुलाया जाता, कोई इशू नहीं आता, वो करते कि नहीं इंडिया बुलाया जाता है तो वो वाली फोटोआं दोबारा अपडेट कर देंगे ने उत्थे विच, वो तुहाडी फाइल के उपर बहुत ज़्यादा नैगेटिव इंपैक्ट जिहड़ा हैगा पैंदा है, क्योंकि एक पासे तो तुसीं अपने स्पाउस कोल जाना उन्होंने मिलने चलने हो, दूसरे पासे तुसीं उसे नूं इंडिया बुलाई बैठे हो तो तुसीं अपने केस का जिहड़ा हुंदा ना मुहांदरे की गल कर लें, केस का जो थीम की गल कर लो, या आप कह दें एक मेन जो परसपैक्टिव होंदा अपने जान का, वो सारी चीज़ अपनी जी खराब कर लेना। सो इन्होंने चीज़ों के उपर प्रॉपर कंसरनिंग फोकस रख के ही जो होंदा चलिया करो। तो वीज़ा जो होंदा डेफिनेटली डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट तो बाद आना चाहिए और आ भी जाता अगर आप उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जिद्दां दी वीज़ा ऑफिसर डिमांड कर रहे हो सारिया चीज़ां आप उन्होंने प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है जी। सो तुसीं अपनी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, कैनेडा स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई जानकारी लेना चाहते हो, विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तुसीं सानूं मिल सकते हो। साडा हैड ऑफिस है जी ग्लोबल SS वीज़ा एंड इमीग्रेशन, नेड़े कोटकपुरा इंडियन गैस सर्विस, जत्तो रोड, कोटकपुरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7707850037 7707850037। धन्यवाद।